नमस्ते फ्रेंड्स, ये है मेरा एक छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन। कोशिश करती हूँ कि हमेशा साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज रहे। नॉन मॉड्यूलर किचन में प्रॉपर कोई भी जगह ऐसी बनी नहीं होती है। जो भी बर्तन वगैरह रहते हैं कि कहाँ पर कौन सा सामान रखना है। और हम लोगों की कुछ आदतें तो इतनी ख़राब रहती है, जो दूसरा सामान भी रहता है ना, वो भी हम किचन के अंदर ला के रख देते हैं। जहाँ पर जगह मिलती है फ्रिज के ऊपर भी कई सारा सामान इसे फैला के रख देते हैं। अब ये वाला एक कार्डबोर्ड है ना, मैंने बच्चों की काफ़ी किताब के लिए ला के रखी थी, तो सोचा कि सबसे पहले ना किचन के काम में ले लूँ। अब किचन की डीप क्लीनिंग करना है, नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो सोचा कि सबसे पहले ना किचन को साफ़ करते हैं। तो किचन के जितने भी डब्बे वगैरह है ना, जार वगैरह है, सारे एक जगह निकाल के रखती हूँ। अगर पूरा डीप क्लीनिंग अच्छे से करना है ना, तो सारा सामान हटाना पड़ेगा। ऊपरी सफाई तो हम ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन पूरी डीप क्लीनिंग 1-2 महीने के अंदर एक बार अगर हो जाती है ना, तो किचन को बार बार साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ख़ासकर जहाँ पर ऊपर दीवारों में टाइल्स वगैरह लगी है। मेरे किचन में ना तो कोई विंडो है ना ही चिमनी है। इस वजह से जैसे भी हम तड़का वगैरह लगाते हैं, जो तेल उड़ता है, जो जम जाता है ना, वो बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। 8-15 दिन में ही। और डब्बों के ढक्कन के ऊपर ऐसे अगर हाथ फेरेंगे ना, तो चिकट चिकट लगेगा। और जो सेल्फ है कांच की बनी हुई, उसके ऊपर भी लगता है। तो मुझे ये 8-15 दिन में खासकर ये चीज़ें तो साफ़ करनी करनी पड़ती है। लेकिन जो दीवारें हैं उसको मैं जल्दी साफ़ नहीं करती हूँ। 1-2 महीने में, 3 महीने में कुछ इस तरीके से टाइम निकाल के करती हूँ। क्योंकि जब भी दीवारों को अगर साफ़ करने की बात आती है ना, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, मेहनत तो लगती ही लगती है, खासकर काम ज़्यादा बढ़ता है। एक डब्बे में मैंने थोड़ा सा पानी ली हूँ, उसमें डाला है सर्फ, और ये नॉर्मल सॉफ्ट वाले कांथे से ना हल्के हल्के हाथों से रब कर देती हूँ। जो कांच की सेल्फ है उसको खासकर ये वाले कांथे से करना है। बाकी जो दूसरी टाइल्स है ना, उसको अगर स्टील के जो कांथा आता है उससे भी अगर साफ़ करेंगे ना, तो कोई हार्म नहीं होता है। बाकी अगर कांच वाली सेल्फ को तार वाले कांथे से साफ़ करेंगे ना, तो उसमें रैसेस वगैरह पड़ने का डर रहता है। अब ये टाइल्स ना काफ़ी ऊपर तक लगी है, उसको मैंने अच्छे से काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ के साफ़ कर दिया है, रगड़ दिया है। और देखिए किस हद तक गंदगी निकली है। यहाँ पर जो पानी टपक के आया, एकदम काला काला पानी है। अब इतने बड़े किचन में अगर मैं कोई भी माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ़ करूँगी ना, तो मुझे काफ़ी हद तक टाइम लग जाएगा। तो ली हूँ तपेली में पानी, और अच्छे से पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद में अगर कपड़ा मारेंगे ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। पूरी टाइल्स में अच्छे से पानी डाल के रफ़ कर दिया है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। हम अगर रब भी करते हैं ना, तो सूख जाता है। जब तक कपड़ा नहीं मारेंगे तब तक साफ़ नहीं होता। साथ ही साथ काउंटर टॉप के ऊपर भी मैंने सफाई एक ही बार में कर दी हूँ। हल्के हाथों से रब कर दिया था, पानी डाल के वाइपर की मदद से सारा पानी निकाल दी हूँ। अब जो हल्का हल्का सा पानी है ना, उसको ये कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और माइक्रोफाइबर कपड़े का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे रैशेस वगैरह नहीं पड़ता है। और सबसे अच्छी बात है, जब नॉर्मल कपड़े से हम सफाई करते हैं, तो 1-2 दिन के बाद कितना ही अच्छे से कपड़े को धो के रखेंगे, कपड़े में बदबू आने लगती है। और ये वाली चीज़ ना माइक्रोफाइबर कपड़े में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। 4-6 दिन, 8 दिन, 15 दिन भी आप इस्तेमाल करें, हल्के हाथों से अच्छे से रब करके सुखा देंगे ना, तो इसमें बदबू वगैरह कभी भी नहीं आती है। अब किचन की अच्छे से सफाई हो गई है। गीले कपड़े से 1-2 बार साफ़ कर दिया है, और सूखे कपड़े से भी। अब बारी आती है जार की। जार तो मेरे अक्सर साफ़ होते रहते हैं, लेकिन सफाई की बात अगर आ रही, तो हल्के हल्के हाथों से मैं साफ़ कर ही देती हूँ। हमारे किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं। अगर एक ही दिन सारे डब्बे को निकाल के धोने की बात अगर आएगी ना, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि एक साथ सारा सामान ख़त्म नहीं होता है। तो जब भी कोई भी सामान ख़त्म होना, तो तुरंत वो डब्बे को धोने के बाद ही इस्तेमाल में लेंगे। तो ये रहेगा कि बार बार सफाई करने की एक साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे सारे डब्बे ना एक एक करके हमेशा धुलते रहेंगे। और अगर एक ही बार में सारे डब्बे धोना रहेगा, तो ये रहेगा कि सारा सामान कोई भी बर्तन में खाली करो, उसके बाद में डब्बे को धो के सुखा के फिर से भरो। तो ये झंझट ना करते हुए कि एक एक जब भी जार या कोई भी कंटेनर खाली हो रहा है, हाथ के साथ धो दो, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब सारा सामान जहाँ का तहाँ लगा देते हैं, सारे डब्बे वगैरह। और ये कांच वाली शेल्फ ना बहुत बाद में लगवाए थे, क्योंकि डब्बे वगैरह रखने की ऐसी कोई भी जगह नहीं थी। ग्रेनाइट की एक अलमारी बनी हुई है, वहाँ पर जो भी बड़े बर्तन रहते हैं ना, खासकर वो बर्तन आ जाते हैं। जो भी मसाले के ज़रूरतमंद डब्बे रहते हैं, वो रखूँ तो कहाँ रखूँ। फिर मुझे इमरजेंसी में ये वाली शेल्फ लगवानी पड़ी।
और ये कांच वाले शेल्फ मैं ना काफ़ी ऊपर लगाई हूँ, एकदम नीचे नहीं लगवाई हूँ। कारण ये है कि कभी भी अगर बाय चांस ज़िंदगी में कभी अगर किचन बनता है फर्नीचर वगैरह, तो जो भी हॉल वगैरह रहेगा ना फर्नीचर में ढक जाएगा। तो अब जो भी सामान था इधर मैंने सारा सेट कर दी हूँ। ये जो शेल्फ है इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ भी समय सफाई ना हमेशा मेरी होती रहती है। यहाँ पर खासकर बर्तन वगैरह रखाते हैं ना, तो धूल वगैरह हल्की हल्की सी जमी थी। कारण यह है कि अभी मकान का काम चल रहा है ना, तो डेली की धूल उड़ती है, तो पूरी अच्छे से सफाई करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे से सफाई करके सारा लगा दी हूँ। और कढ़ाई एक के ऊपर एक रख दी हूँ, कुकर भी वहीं पर रख दी। जितने भी सारे सामान है ना, बड़े बड़े बर्तन वहाँ पर आ जाते हैं। और जो कुछ खास डब्बे रहते हैं जो मुझे डेली काम में आते हैं, वो सामान ना मैं काउंटर टॉप के ऊपर ही रखती हूँ। जितने भी यहाँ पर कुछ शेल्फ वगैरह थी ना, वो मैंने अच्छे से लगा दी। ये 100 पीस के हिसाब से एक आया था, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है। इसके ऊपर बड़े प्लांटर्स बिल्कुल भी नहीं रख सकते, हल्का फुल्का रख सकते। तो दो मैंने निकाल के किचन में डेकोरेशन के हिसाब से लगा दी हूँ। अब बारी आती है मिक्सी जार। जब भी हम पीसते वगैरह है ना, तो हाथ के साथ तो साफ़ करते ही करते हैं, लेकिन एक बार हफ्ते में सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो भी तार वगैरह है ना, लपेट के मैं किचन के ऊपर ही रख देती हूँ। तो मिक्सी का भी इस्तेमाल बार बार दिन भर में एक दो बार तो हो ही जाता है, वो काम भी मेरा आसान हो जाता है। और जो भी चम्मच वगैरह है ना, जो ज़रूरी सामान रहता है, वो यहाँ पर हुक लगा के मैं हमेशा हैंग करके रखती हूँ। तो इस वजह से भी मेरा थोड़ा सा किचन का काम सही रहता है। अब कुछ मेरी बेटी ना डेकोरेशन के लिए यहाँ पर बनाई है कार्डबोर्ड की मदद से। बच्चों के पेपर हो गए हैं, घर में बैठे बैठे करे तो क्या करे। तो यहाँ पर उसने बनाई और मैंने ग्लू गन की हेल्प से लगा दी। अब ग्लू गन तो नहीं था, ग्लू स्टिक थी। गैस के ऊपर ग्लू स्टिक को जलाई और कुछ इस तरीके से लगा दी। अब बारी आती है फ्रिज को साफ़ करने की। अब ये है चाय का डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या काम में आ रहा है? डिस्पोजल आता है मज़दूरों को चाय देने के। तो यहाँ पर फ्रिज के ऊपर जो भी कपड़ा था ना, काफ़ी बड़ा था, क्योंकि एक दो दिन पहले चेंज की थी ना, तो ये बड़ा वाला ही कपड़ा टेम्पर वाली बिछा दी हूँ। फ्रिज को भी अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। साइड में एक दो हुक ज़रूर लगा के रखती हूँ। जो भी ज़रूरी सामान रहता है वहाँ पर आराम से हैंग कर दो, इतना ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है। जो इंसान किचन में काम करता है सिर्फ और सिर्फ उसी को दिखाई देता। ये 100 पीस के हिसाब से एक प्लांटर्स बनाई थी, टूट चुका है, तो इसको मैंने प्लांटर्स के रूप में ले लिया है। और ये एक स्टील की बॉटल थी, बॉटल का ढक्कन ख़राब हो गया था, उसको भी मैंने पेंट कर दी हूँ। और उसके अंदर लगाई हूँ मनी प्लांट। मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, कुछ इस तरीके से एकदम ग्रीन ग्रीन दिखता है। और इसमें ना जड़ें भी आ चुकी है। किचन में काम करते समय जब इस पे नज़र जाती है ना, बहुत अच्छा फील होता है। एकदम दिखने में तो सुंदर दिखाई देता ही देता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे सामान को मैं फ्रिज के ऊपर रख दी हूँ। अब ये पॉलीथीन जो ऊपर से एक्स्ट्रा बड़ी थी ना, उसको मैंने कट कर दी हूँ और एक छोटा सा छेद कर दी हूँ। छेद करने के बाद में यहाँ पर हैंग कर दिया है, ताकि इस्तेमाल करना आसान हो जाए। और जब भी ख़त्म होगा तो सिर्फ और सिर्फ पन्नी फेंक देंगे। अब बारी आती है सिंक एरिया को साफ़ करने के। सिंक एरिया भी मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। 8 दिन के अंदर भी अगर एक बार सफाई हो जाती है ना, तो हमारा किचन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। नल वगैरह स्टील के रहते हैं, पानी ना बहुत जल्दी जम जाता है। और सिंक के ऊपर जो अत्याचार होता है वो तो क्या ही बोलना। दिन भर के सारे गंदे बर्तन इसी में आते हैं और कई बार बर्तन धुलते हैं। तो सिंक को तो यूँ समझ लो डेली साफ़ करना ज़रूरी है। लेकिन अगर नल वगैरह की बात आती है, 8 दिन में एक बार भी सफाई होती है, तो हमारे नल साफ़ रहते हैं और चमकते रहते हैं। और अगर आप 8 दिन में एक बार भी साफ़ नहीं करते हैं, तो नल की हालत पता चलती है कि क्या है। अब मेरा किचन पूरा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो गया है। ये वाली सेल्फ मैंने ली थी, तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी सामान, खासकर मसाले के डब्बे के लिए। अब यहाँ पर चीनी है, चाय पत्ती है, कप है, ऑयल की बोतल वगैरह है, चाकू और लाइटर है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना, तो जल्दी मिलता नहीं, तो वो सारे ज़रूरी सामान मैंने किचन काउंटर टॉप के ऊपर ही रखा है कि एकदम सामने रहेगा तो कोई भी सामान ना ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर मेरा किचन थोड़ा सा डेकोरेट हो गया है। और जब दूर से जैसे किचन में एंट्री होती है ना, तो बहुत ही सुंदर सा लगता है। हर काम के लिए, हर जगह के लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन अपनी किचन के लिए सबसे पहले टाइम निकालना चाहिए। अगर किचन साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज रहती है ना, काम करने का दिल करता है। और अगर किचन ही बिखरी रहती है, तो किचन में एंट्री करने का भी दिल नहीं करता।
यहाँ पर 4 कढ़ाई रखी थी लेकिन बाद में 2 हटा दी। ये 2 कढ़ाई मेरे डेली काम में आती है, बाकी 2 कम आती है। आज तो फ्रिज एकदम साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो गया है। 1-2 दिन के बाद फिर एक एक करके सामान इसके अंदर ऊपर आ ही जाएंगे और फिर से हम लग जाएंगे सारा सामान समेटने में। तो सामान अगर फैलाना है तो समेटना भी हमें ही है, तो कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा ही फैलावा रहे और किचन को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज करेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स।